हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम सेशन 44 करें अगेन। हर सेशन के स्टार्टिंग में मैं यही बात कहती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बुक ही जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड से भरी हुई है। तो हर सेशन में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। आज सेशन 4 में हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड आया है दैट इज सिमिलो। सिमिलो का मतलब होता है सेम, सेम, और इसी से हम वर्ड बनाते हैं सिमिलर, सिमिलर। अब हमारे पास जो अभी इस रूट वर्ड से जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ रहा है दैट इज सिम्युलेशन। सिम्युलेशन ये नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है कॉपिंग, किसी चीज की कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड सिम्युलेशन। और सिम्युलेट क्रिया है, इसका मतलब होता है टू कॉपी, टू कॉपी। और सिम्युलेटेड का मतलब होता है कॉपीड, कॉपीड। अब यहाँ पर इस वर्ड को समझने के लिए पहले सिम्युलेशन, कॉपिंग देखिए। जैसे सबसे ज़्यादा ये वर्ड जो है वो ज्वेलरीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं, तनिष्क है और कल्याण जी हैं, पीसी ज्वेलर्स हैं, ये अपने ओरिजिनल जो हैं वो हार और चूड़ियाँ और गहने बनवाते हैं, और फिर बाकी जो हैं उनको कॉपी करते हैं। वो क्या करते हैं? सिम्युलेट, सिम्युलेट। सिम्युलेशन इज दैट इज नाउन एंड दिस इज वर्ब। अब हमें जो कॉपी करना है, आप किसी एक चीज़ का, एक जो ओरिजिनल ब्रांड है वो, और फिर अगर हम छोटे लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसी चीज़ की, वो ओरिजिनल नहीं मिलता लेकिन हाँ उसका कॉपीड मिल जाता है। कॉपीड दैट इज कॉल्ड सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड। तो अगर आप कभी हम पर्ल की बात करें, पर्ल यानी कि मोती, तो एक मोती जो असली मोती, असली मोती जो हम समुद्र के ऑयस्टर से निकाल कर लेकर आते हैं वो होता है असली मोती। लेकिन जो हम प्लास्टिक से बने रंग बिरंगी मोतियां जो हम मार्केट में देखते हैं वो होते हैं कॉपीड पर्ल, कॉपीड पर्ल, या उसे हम कह सकते हैं सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड पर्ल। वो असली नहीं है, वो कॉपीड पर्ल है। अगर आप कभी मार्केट में जाएं गहने खरीदने के लिए, और अगर दुकानदार आपसे पूछे कि आपको ओरिजिनल चाहिए या सिम्युलेटेड, तो आप समझ जाइए कि सिम्युलेटेड का मतलब है कॉपीड, कॉपीड। आजकल हर चीज़ की कॉपी होने लगी है। जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोई ड्रेस पहनती हैं तो फिर वो जो बाकी लोग हैं उसी का, नॉट ओरिजिनल बट उसी की कॉपीड वर्जन यानी सिम्युलेटेड वर्जन पहन लेते हैं। भाई सबको हक है कि वो अपने शौकों को पूरा करें। पहले हम यहाँ पर देखें सिम्युल्यू दैट इज सिमिलर। यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया सिम्युलेशन जिसका मतलब होता है कॉपिंग, और सिम्युलेट टू कॉपी ये क्रिया है, और सिम्युलेटेड एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अगर आपने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा होगा ग्रामर में तो आपको पता है कि जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कई बार पास्ट पार्टिसिपल यानी विशेषता के रूप में भी काम करता है। जैसे हम पानी के पहले लगाते हैं बॉइल्ड, बॉइल्ड वाटर, खाने के पहले लगाते हैं फ्राइड, फ्राइड या कुक्ड फूड। तो यहाँ पर जो ये सारे वर्ड्स हैं ये काम कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का। इसी तरह सिम्युलेटेड भी यहाँ पर कॉपीड, कॉपीड जो कॉपी की हुई है उसे हम कहते हैं सिम्युलेटेड, सिम्युलेटेड। अब हमारे पास इसी से बना हुआ एक वर्ड आ रहा है डिसिम्युलेशन, डिसिम्युलेशन और डिसिम्युलेट। डिसिम्युलेशन का मतलब हुआ ओरिजिनल नहीं है, यानी कि इसे हम भावनाओं से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिटेंस, प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब हुआ नॉट असली, हम बस जो हमारी ओरिजिनल फीलिंग है उसको हम छुपा रहे हैं, और जो हमारा जो एक हम कहते हैं आर्टिफिशियल बिहेवियर वो हम दिखा रहे हैं। डिसिम्युलेशन इज प्रिटेंस एंड डिसिम्युलेट इज टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई मेहमान आता है, अब ऐसे वक्त आ गया है जब आपका मन नहीं था, अब खाना बना हुआ नहीं है, अब आपको खाना बनाना पड़ेगा, तो यू डोंट फील लाइक वेलकमिंग। तो
लेकिन अब मेहमान आए हैं तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती में हम हंसते हैं, जबकि अंदर से हमें हंसी नहीं आ रही है, अंदर से हमें रोना आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिससिम्युलेट, डिससिम्युलेट। और यहीं पे वर्ड है हमारे पास डिससिम्युलेटर्स, प्रिटेंडिंग। जो लोग बड़े ही प्रिटेंडिंग नेचर के होते हैं, यानी जो असली है वो छुपा लेते हैं और नकली दिखाते हैं, डिससिम्युलेटर। देखिए ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, कई बार हम इसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। हमें बहुत तकलीफ है, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम पब्लिकली उसको नहीं शो करना चाहते, तो हम मुस्कुराते हैं, हम किसी को नहीं बताते कि हाँ मुझे कितना दुख है। तो ये तो एक पॉजिटिव हुआ, बट कई बार हम किसी नेगेटिव उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि हमें किसी के लिए बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन हम ज़बरदस्ती में हम दांत दिखा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई जिस बात पे गुस्सा आ रहा है वो बता ही दें। डिससिम्युलेशन का मतलब हुआ प्रिटेंस, प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब हुआ यहाँ पर अगर हम हिंदी में कहें तो नकली, नकली व्यवहार दर्शाना। और डिससिम्युलेट, टू प्रिटेंड, और डिससिम्युलेटर जो लोग ऐसा करते हैं, यानी जैसा फील कर रहे हैं वैसा नहीं बताते, बल्कि आर्टिफिशियल जो है बिहेवियर दर्शाते हैं। इसी से मिलता जुलता हमारे पास वर्ड आया है डिसेम्बलेंस। डिसेम्बलेंस इसका मतलब होता है आपको सच्चाई पता है फिर भी आप उसे छुपा रहे हो और उल्टा बता रहे हैं। ये नाउन है, ये नाउन, और इसी का ये वर्ब है टू हाइड, टू हाइड द नॉलेज और द रियलिटी एंड से ऑपोजिट। आपको किसी ने पूछा ये तुम्हें पता है, आपने कहा आपको पता है, बट आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं पता या मैं नहीं बता सकता हूं। दैट इज कॉल्ड डिसेम्बलेंस, या उसे हम कहते हैं डिसेम्बल। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो वर्ड आया है सिम्युलेशन, दैट इज कॉपिंग, सिम्युलेट, टू कॉपी, सिम्युलेटेड, कॉपीड, कॉपीड। और फिर हमारे पास जो वर्ड आया है दैट इज डिसिम्युलेशन, प्रिटेंस, डिसिम्युलेट, टू प्रिटेंड, एंड डिसिम्युलेटर्स, प्रिटेंडिंग। एंड डिसेम्बलेंस इज टू hide the knowledge or the reality and tell opposite. That is called dissemblance, और उसका verb है dissemble, dissemble। अब जो हमारे पास इस सेशन में जो दूसरा वर्ड आ रहा है intimate, तो एक वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग है to give hint या टू हिंट एट, किसी चीज़ का डायरेक्ट ना बताना। जैसे आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि कल घर पे रहोगे ना, घर पे इतने बजे रहोगी ना। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं बाहर तो नहीं जाना है, यानी आपके फ्रेंड को हिंट मिल रही होगी कि शायद आप वहाँ उनको विजिट करने का सोच रही हैं या सोच रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है, इंटीमेट का मतलब होता है टू हिंट। अब जो हमारे पास अगला रूट वर्ड है दैट इज लिवाइज। भाई जीन्स का ब्रांड भी है और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज लाइट, हल्का। शायद इसीलिए रखा होगा क्योंकि नॉर्मली जीन्स बहुत भारी होते हैं। जब माएँ धोती हैं तो उन्हें पता होता है कि कितना उसका वेट है, लेकिन जो लिवाइज की जीन्स होती है वो बहुत ही हल्की होती है, लाइट, नॉट हैवी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इससे वर्ड आ रहा है वो सबसे पहला वर्ड आ रहा है एलिविएट। एलिविएट यानी किसी भी चीज़ को हल्का कर देना, हल्का कर देना। एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, या टू लेसन, टू लेसन, या टू गिव रिलीफ। भाई आपके बहुत सर में दर्द हो रहा है, आपने जो है एक एस्प्रिन या डिस्प्रिन खाया और उसने आपके दर्द को जो है वो हल्का कर दिया, दैट इज एलिविएट। और इसी पे हमारे पास वर्ड आता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है किसी को प्रमोट कर देना, टू प्रमोट, किसी का ओहदा बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एलिवेट। और इसी से बना है एलिवेटर जिसमें हम ऊपर चढ़ जाते हैं। एलिवेट, एलिवेट इज टू प्रमोट। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है लेविटेट या लेविटेशन। लेविटेशन नाउन फॉर्म हुआ और लेविटेट, लेविटेट का है जो वो ये वर्ब फॉर्म है। लेविटेशन नाउन फॉर्म एंड लेविटेट इज वर्ब फॉर्म। लेविटेशन या लेविटेट इसका अर्थ होता है टू रेज, टू रेज विदाउट, टू रेज
विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के किसी चीज़ को उठा देना या बिना किसी सपोर्ट के उठ जाना। अब यहाँ पर राइज और रेज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि राइज और रेज, देखिए अगर हम राइज ये इंट्रांजिटिव वर्ब है उठना, और जो रेज है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब उठाना, ये ग्रामर के पार्ट है ग्रामर। अब कई बार जो हम एक बलून होता है, बलून हमारे पास, तो बलून में हम अगर धागा हमने नहीं पकड़ा हुआ है तो वो अपने आप ही उड़ना स्टार्ट कर देता है, उठना, दैट इज राइज। उसको कोई उठा नहीं रहा है, वो अपने आप उठ रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि जादूगर जो होते हैं वो जब जादू दिखाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी हेल्प के जादू से कहते हैं ये उठ रहा है, तो दैट इज, या जो भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं वो भी किसी को उठा देते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, रियल में तो नहीं देखा होगा, आई होप सो। तो दैट इज रेज, बिना किसी सपोर्ट के उठ जाना या उठा देना, दैट इज कॉल्ड लेविटेट या लेविटेशन नाउन फॉर्म है, और लेविटेट वर्ब टू रेज या राइज विदाउट एनी सपोर्ट। और राइज और रेज में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर आप ग्रामर की पढ़ाई करते हैं तो राइज इसके बारे में भी पढ़िएगा कि राइज और अराइज में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज लेविटी का मतलब होता है नॉट सीरियस। कई बार जब माहौल बहुत ही सीरियस हो उस टाइम पर उम्मीद की जाती है कि हम थोड़ी गंभीर बातें करें, लेकिन कई बार जो लोग होते हैं थोड़े से मजाकिया टाइप के, वो उस टाइम पे भी जो है वो लेविटी यानी नॉट सीरियस बातें करते हैं। इसको अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं फ्रिवॉलिटी, दैट इज ऑल्सो कि एकदम हल्की फुल्की एक मजाकिया, फ्रिवॉलिटी, लेविटी यानी नॉट सीरियस, खासकर तब जब गंभीरता की उम्मीद की जा रही हो तो उसे हम कहते हैं लेविटी। लिवाइस इससे आपने बनाया एलिविएट, दैट इज टू रिड्यूस, एलिवेट दैट इज टू प्रमोट, लेविटेट या लेविटेशन दैट इज टू रेज या राइज विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड लेविटेट। और यहाँ पर हमने राइज और रेज का डिफरेंस देखा। लेविटी का मतलब होता है नॉट सीरियस टॉक, जब आपसे बहुत गंभीरता की उम्मीद की जाती हो और नहीं करें तो दैट इज कॉल्ड फ्रिवॉलिटी या उसे हम कहते हैं लेविटी। इस सेशन में हमारे पास थोड़े और वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा उनको और अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो ज़्यादा बेटर है कि हम इस सेशन को 2 पार्ट में पढ़ लें। तो अभी आप लिवाइज और सिम्युलेट, इस पे जो है ये वर्ड्स ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और अगेन इफ़ यू डोंट हैव द बुक तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सरसाइजेज अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।